Good morning, everyone. In the previous class, we had read about reign of Robespierre and reign of terror, and also the end of reign of terror. इट मीन्स रॉबर्सपियर का रेन कैसे शुरू हुआ, कैसे वो लोगों का सिंपैथी गेन किया, लॉयल्टी गेन किया, एंड कैसे उसको अचीवमेंट मिलना शुरू हुआ. उसके बाद रेन ऑफ टेरर क्या था. रेन ऑफ टेरर, डर का साम्राज्य. डर किसका? रॉबर्सपियर का. क्यों? कोई भी गिल्ट पाया जाता, डिफॉल्टर होता, वो उसको गिलोटिन कर देता. इतना होने के बाद रॉबर्सपियर का टर्म एंड हुआ 1794 में, और 1794 में 28 जुलाई को उसका टर्म एंड होने के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये हम लोग को उसी में पढ़ना था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक में. तो इसके बाद हम लोग आउटब्रेक भी देखेंगे. क्या था आउटब्रेक? पहले वुमेन का पार्टिसिपेशन देख लेते हैं. एग्जाम में कभी कभी ये 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. अगर 3 मार्क्स में आ गया तो कोई 3 पॉइंट, एंड अगर 5 मार्क्स में अगर आता है तो कोई 5 पॉइंट्स. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन. सबसे पहले नंबर 1, ओलम्प डी गॉक्स. सी वॉज द डॉटर ऑफ अ बूचर. ये एक कसाई की बेटी थी, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिक एक्टिविस्ट भी थी इन द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस. सी इन 1791 रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन. ये एक डिक्लेरेशन दी थी किसके बारे में? वुमेन एंड सिटीजन, मतलब कंबाइंड रूप में कॉमन पीपल के बारे में. क्या था डिक्लेरेशन? सच डिक्लेरेशन आर वुमेन इज बॉर्न फ्री. ये वुमेन के बारे में लिखी कि वुमेन इज बॉर्न फ्री. और रॉबर्सपियर रोusseau लिखे थे मेन के बारे में. मेन आर बॉर्न फ्री, वुमेन आर बॉर्न फ्री एंड लिव्स इक्वल टू मैन इन हर राइट्स. The law must be expression of the general will etc. ये ऐसा क्यों लिखी कि वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए मेन के जैसा? क्योंकि एक जगह हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे डिक्लेरेशन में देखे होंगे कि कहीं पे सिर्फ मेन को राइट दिया जाता था, वुमेन को किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं था, ना तो वोट का और ना ही उनको किसी तरह से काम करने का या फिर एम्प्लॉयमेंट राइट भी नहीं था. अगर वो था भी तो वेजेस में काफ़ी डिफरेंसेस था, जबकि वर्किंग आवर सेम था. नेक्स्ट इज Charlotte Corday. She was another prominent female personality of the revolution. In the beginning, she was a supporter of monarchy. शुरुआत में तो monarchy की supporter थी, but with the growth of factionalism, जब उसको fact पता चलना शुरू हुआ, she extended her support to Girondists who were more moderate. तो ये Girondists को सपोर्ट करना शुरू किया. अब Girondists कौन थे? तो Girondists who were more moderate, जो काफ़ी मॉडरेट थे. मॉडरेट मीन जो नरम दल वाले होते हैं, नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड वाला, जो हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़े थे. ज्योग्राफी में जब ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि मॉडरेट टेम्परेचर होता है, नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड. ह्यूमन बींग के बारे में जब हम लोग मॉडरेट पढ़ेंगे, इट मीन्स द पीपल हु आर न्यूट्रल, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले भी नहीं होते हैं, मतलब शांत स्वभाव वाले होते हैं, जिनको हम लोग लिबरल्स कह सकते हैं. तो इस तरह का 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है. हु वेर नोन एज गारंटिस्ट, या फिर हु वाज ओलम्प डी गॉक्स, या फिर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर कौन था, मर्सेलाइज क्या था. तो मर्सेलाइज एक सॉन्ग था. मर्सेलाइज सॉन्ग को कंपोज किया गया था रॉबर्ट डी लेस्ले के द्वारा, बट उसको गाया गया था कॉमन मैन के द्वारा, कॉमन पीपल के द्वारा उसको गाया गया था. तो ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है, हु मर्सेलाइज सॉन्ग संग बाय होम, गाया किसके द्वारा गया. तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक से लिख देते रॉबर्ट डी लेस्ले. रॉबर्ट डी लेस्ले कंपोज किया था, गाया वो गया था मर्सेलाइज, जिस जगह पे उस गाना को कंपोज किया गया था वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा. नेक्स्ट इज कम ऑन टू द नेक्स्ट. सी बिलीव दैट द जैकोबिन लीडर जीन पॉल मैरट एंड रॉबर्सपियर वेयर द एनिमीज ऑफ मॉडरेट. इसका मानना ऐसा था कि जीन पॉल मैरट और जैकोबिन लीडर जो था और रॉबर्सपियर, ये दोनों एनिमीज हैं मॉडरेट्स के. कॉन्सिक्वेंटली सी स्टैब्ड मैरट इन हिज
both in July 1793. She was arrested and executed at the young age of 25 ईयर। 25 ईयर के एज में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जेन पॉल मैरेट और रॉबर्टस्पियर के अगेंस्ट लिखना शुरू की थी या स्टेटमेंट देना शुरू की थी। नेक्स्ट इज मैरी जेन रोनाल्ड। शी वॉज वाइफ ऑफ अ मिनिस्टर एंड बिलोंग टू अ हाईली प्रॉस्पेरस क्लास। ये एक मिनिस्टर की वाइफ थी एंड हाईली प्रॉस्पेरस क्लास को बिलोंग करती थी। तो ऑब्वियस आता है अगर मिनिस्टर की वाइफ होगी तो मिनिस्टर को सपोर्ट करेगी। बट यहाँ पे रिवॉल्यूशन में इसका नाम क्यों दिया? तो हो सकता है जैसे चार्लेट कॉर्डे के बारे में हम लोग पढ़े कि शुरू में ये मॉडरेट, शुरू में ये मोनार्क की सपोर्टर थी, बाद में ये धीरे धीरे मॉडरेट्स को सपोर्ट करने लगी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने लगी। आगे हम लोग देखते हैं मैरी जेन रोनाल्ड के बारे में। शी वॉज अ रिपब्लिकन एंड पुट टू गिलोटिन बिकॉज शी साइडेड विद द गायरोडिस्ट। ये भी गायरोडिस्ट के सपोर्ट में थी, इसलिए इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया। सॉरी, नॉट टू एग्जीक्यूट, इट इज़ टू गिलोटिन। She turned to be one of the most popular and leading public figure of France. फ्रांस के लिए एक लीडिंग एंड पब्लिक फिगर के रूप में सामने आई थी। क्यों? क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड वे में और एक्सेसिव मैनर में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट की थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले की थी। नेक्स्ट इज मैर्किन डी कॉन्ड्रेट। शी वॉज enlightened philosopher and writers believe that proper vacation for a lady was that of a housekeeper. He propagated new constitution and protest the monarchy rule. monarchy rule को प्रोटेस्ट करके ये चाहती थी कि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हो। किस चीज़ के लिए? जिसमें फीमेल को एक राइट मिले या फीमेल को एक बेटर स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सी बिलीव दैट द प्रॉपर वैकेशन ऑल्सो फॉर अ लेडी, एक लेडी के लिए भी प्रॉपर वैकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिन लियोन एंड क्लेयर लॉम्ब। ये दोनों का नाम इसलिए एक साथ लिया जाता है, पॉलिन लियोन एंड क्लेयर लैकॉम्ब का। सी ड्रू द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ फूड एंड डिमांडेड अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द प्राइस। ये चाहते थे कि प्राइस पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है या फिर क्रॉप्स है, सीरियल्स है, उसका एक जो प्राइस है वो फिक्स प्राइस हो, जो कि रॉबर्टस्पियर के द्वारा किया गया था। प्राइस फिक्स किया गया था, लेकिन वो सिर्फ सिंपैथी एंड लॉयल्टी गेन करने के लिए। बट ये लोग चाहते थे कि फिक्स प्राइस वाला सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ले आया जाए। Their major demands included the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political offices. सिर्फ राइट टू वोट ही ये प्रोपोगेट नहीं कर रही थी, ये चाहती थी कि राइट टू वोट के साथ साथ लोगों को पॉलिटिकल पावर में भी आने का मौका मिले, जो कॉमन लोग थे वो लोग, ताकि जो पॉलिटिकल ऑफिस है वहाँ तक भी कॉमन लोग पहुँच सके और वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना कंट्री के लिए प्ले कर सकें। Women drew a great attention or inspirational from the revolution. They organized their own political clubs and launched newspaper in order to discuss and highlight the issues related to them. धीरे धीरे वुमेन और लेडी जो थी फ्रांस की, वो लोग क्या करना शुरू की, तो वो लोग अपना एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर अपना पब्लिश करना शुरू की और मैगज़ीन लॉन्च की। जिस मैगज़ीन में, जिस न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बारे में सारा कुछ दिया हो, डिक्लेरेशन दिया हो, और गवर्नमेंट में एक्चुअल होना क्या चाहिए, सोसाइटी में एक्चुअली क्या होना चाहिए, लोगों के वेलफेयर में क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ उसमें मेंशन किया गया हो। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो कुछ शॉर्ट नोट्स पे होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस पे होगा, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में होगा एंड आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।